यहाँ पे आए हुए हैं आशाश्री देवी आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, आशाश्री देवी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो स्ट्रीम आप जब भी चला रहे थे ना सर, उस समय तो मुझे ना बहुत जी। हंसी भी लग रही थी और तरस भी लग रहा था। ये जो शिक्षक है, इसको गोरू बोलना हम्म। चाहिए। ये जानते हैं, ये आज भी, हाँ, ये लोग ना हाँ आज हाँ। भी अंधकार युग ही फैला रहा है भारत में। और सबसे हम्म। बड़ा बात है कि देखिए, अभी भी अधिसंख्य समाज जो है हमारा, अभी भी पाखंड में आकंठ डूबा हुआ है। और वो ये तक नहीं ये लोग क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि सर आप बताओ कि बिना पंख का बंदर उड़ कैसे सकता है। जो हम्म। इसमें ये रामायण का जो गप सप हाका है। और ये भी नहीं कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो बना हुआ तुम्हारा वो हथियार था कि जिस पर लोड तो किया जा सकता है और उसके बाद उसको उतारा नहीं जा सकता बल्कि छोड़ा ही जाएगा फिर। ऐसा कहीं होता है सर, कोई अपना राइफल में गोली चढ़ा ले उसका बोले नहीं अब चढ़ा लिया तो अब मारबे करेंगे किसी। और वो कैसा मूर्ख इंसान होगा जो वो लोड कर लिया और सामने वाला का कहने के अनुसार कि नहीं उसको मार दो यार बदले में, और वो मार भी दिया। कोई स्टूडेंट पूछने का भी हिम्मत नहीं करता है। अब बताइए, ये सब हम्म। गपोल सब सुना करके अंधकार ही तो भारत में फैला रहा है। मान लीजिए हम्म। कि जो बच्चा उसके पास में पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है, वो अगर किसी तरह विदेश चले जाएगा हायर एजुकेशन लेने के लिए, और वहां पर जाकर के ये सब गप वो भी देगा जो उसका ये गुरु ने सिखाया है, तो वो बछड़ा भी जा हम्म। करके वहाँ इंग्लैंड में इसी तरह का बोले या अमेरिका में बोले या जर्मन में बोले या रूस में जा करके बोलेगा, तो वो लोग सब हंसेंगे ही ना कि ये क्या, माने कि गड्ढा से निकल करके आया ना कुएं से। जरा इतना बिल्कुल। खोपड़ी नहीं लगाता हमारे यहाँ का माने छात्र भी, जो कि वही सब सुन सुन के इतनी हंसी लग रही थी। और उसका जो जिस तरह से आपने सुना रहा था उसका ऑडियो, वो सब सुन सुन के इतनी हंसी लग रही थी कि बताओ ये लोग को कौन। आप तो उसको टीचर संबोधित कर रहे थे, हम तो उसको कीचड़ बताने वाले थे। नहीं, इनके बच्चे जो हैं वो बताएं कि सर ये हमारे टीचर हैं और ये बड़ा साइंस साइंस की बात करते हैं। देखिए जैसे ही धर्म ग्रंथ की बात आती है तो साइंस तिल लेने चला जाता है। जरा देखिए इनकी वीडियो। तो फिर वीडियो देखा गया इनका तो भाई ये देखिए, ये तो गजब गपोड़ लीला चल रहा है। ये ये जो अंधकार ही तो है, फैला रहे हैं। हाँ, तो ये मेरिटधारी लोग हैं। ये मेरिटधारी बताते हैं कि किस में मेरिट है, बताइए। ये मेरिटधारी लोग मेरिट का रोना रोते हैं। वो मेरिट का रोना नहीं है, दरअसल इन लोग को जो मेरिटधारी का तमगा दिया है ना, वो भी इसी हम्म। का तरह वो कुएं का बेंग है, अंधकार में रहने वाला प्राणी है, बिना आंख का मछली है। हम्म। जिसने कभी रोशनी नहीं देखा या कदाचित देखा भी होगा तो उसको यकीन नहीं हो रहा है कि अब इतना दूर तक लोग सोच रहे हैं। अब हमारे लोग भी आगे आ रहे हैं और ये सब चीज हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं कि जरा तुम लोग सच को देखो। आप जो धर्म का बात बताते हैं ना, मैं धर्म हम्म। का नाम दिया हूँ पाखंड, और पूजा पाठ इत्यादि जो है ना उसका नाम मैंने रखा है आडंबर। यही है, आज हम्म। तक मैंने धर्म का जो भी परिभाषा। सर आप बताइए तो धर्म का परिभाषा क्या है। देखिए, वास्तव में अगर हम टेक्निकली देखें तो धर्म जो है वो धम्म जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। तो धम्म को अगर कोई धर्म कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक नियमों को समझना। और अगर ये जिसका ये लोग अपने को धर्म बताते हैं, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो धर्म है, उसका मतलब है आडंबर, पाखंड। और इनको एकत्रित करके लोगों को बेवकूफ बनाना, इसी को धर्म कहा गया है। बेईमानी और ठगी का धंधा। हाँ, धंधा पूरा पूरा हाँ, ए टू उसको जेड। धर्म कहते हैं। लेकिन जो हम्म। धर्म होता है ना सर, पाली भाषा में धर्म, तो इसका मतलब होता है स्थान, पवित्र स्थान, हम्म। जहां पर हम्म। कि विद्वान लोग बैठ करके अच्छा चर्चा करते हैं, सही का ज्ञान देते हैं, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो उस जगह को धाम बोला जाता है, आज भी धाम बोलते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है। हम्म। लेकिन अब जैसे कि बहुत लोग बाबा धाम जैसे बोलने लगे हैं या देवी धाम बोलने लग गया। अब तो देवी थान बोलते हैं, स्थान भी नहीं था, पुराना भाषा में थान था। जो, हाँ, ये लोग बाद में फिर वो मैंने संस्कृत भाषा लाया तो एक तो आधा अक्षर का शब्द सब घुसाने लग गया। तो इससे भी पता चलता है। और सबसे दुख का बात ये लगता है कि देखिए हमारा जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ जो पंचशील का सिद्धांत है, उसी को ये लोग विपरीत कर दिया और तब धम्म से ये धर्म बन गया इसका, और वो पाखंड हम्म। भर गया उसमें। और वो अंधकार युग में लेके गया। अभी जैसे कि आपने बताया था कि पानी पीने तक का अधिकार नहीं,
आप सोचिए कि इससे बड़ा असुरता जिसको कहते हैं राक्षसपन, हालांकि राक्षस तो रक्षा करने वाले हैं, असुर जो शराब नहीं पीते उनको कहा जाता है, मगर इसको हम्म। दैत्य वाला जो माने काम जो हो सकता है, या माने सबसे ज्यादा क्रूरतम व्यवहार में संज्ञा में दिया जाए कि भाई प्यासे को पानी तक नहीं पीने देने का अधिकार। बाप रे, आप सोचिए कि कितना कुत्सित कार्य है ये कितने नीच लोग हैं। और ये कह जबकि करके और उन लोग का जबकि बाबा बताया हुआ साहब ने जी। बाबा साहब ने जब कानून बनाया तो उसमें ये नियम है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप अगर खाना नहीं भी खाते हैं तो वहां पे फ्री में पानी पी सकते हैं। हाँ ये तो है। समझ रहे हैं, ये नियम हम्म, बनाया। और हम्म। यहाँ पे पानी तालाब से, बताइए, प्राकृतिक तालाब से पानी पीने तक का हक नहीं। अब बाबा साहब गए उसके बाद से जो है गोबर से, गोबर इंसान पी लिया तो इतना पवित्र हो गया कि गोबर का, गाय का मूत्र ला के उससे जो है शुद्ध किया जा रहा है। जबकि देखिए सर, हमारी जब बौद्ध संस्कृति थी तो उसमें एक चीज मेरे नजर में आया है कि उस समय ना प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना, ये लगभग हम्म। सभी गृहस्थ लोगों का धर्म होता था, यही धर्म था उस समय। जो इसको ये लोग अपना बना बताने लगी आजकल देख रहे हैं कि ये तो हाँ, तो हमारे इनका कुछ जैसे। नहीं है ना, हाँ, जब कुछ इनका है तो ही कुछ नहीं तो नहीं, कहाँ से ये लाएंगे चीज। विदेशी लोग हैं, इनका क्या रहेगा, कुछ नहीं है। रंग रूप आकृति प्रकृति विचार सब चीज हमसे विपरीत है। हम लोग देखिए ज्ञान का हम्म। तलाश में रहते हैं। आप ही खुद अपने पर ही देख लीजिए ना कि आप भी कितना ज्ञान के लिए कितना कितना अध्ययन करते हैं, तब जाकर के स्ट्रीम चलाते हैं, ऐसे जागरूकता फैलाते हैं। अब हम लोग का आपके प्रति ये जिम्मेदारी बनता है कि इसको बहुत लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें हम लोग मने के ले करके आए। लेकिन लोगों में भी क्या है कि मैं तो देखता हूँ जो मने मूल निवासी हैं, वो बेचारा जन्म लेता है बच्चा उस घर में ना, तो सबसे पहले तो किसी तरह से शिक्षा लेने का चक्कर में रहता है। शिक्षा अगर नहीं मिली तो रोजी रोजगार का तलाश में रहता है। आपने तो सही बताया कि जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था तब तो ये लोग सिर्फ जाते थे इंटरव्यू में खाली हंस करके और बेचारे सहम करके चुपचाप चले आते थे। उनके साथ वहां जो हम्म। भेदभाव होता था वो उसका उस बेचारा को जानकारी भी नहीं था, यकीन भी नहीं हो सकता था उन लोग को कि ऐसा भी होता है। उनसे और इन ऐसा लोग तो दिखाया जाता था ना, ओबीसी हाँ के साथ कैसा दिखाया जाता है कि वो इंटरव्यू में गया, फिर उसको ऐसा फील कराया जाएगा कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता है। और उसके हाँ। बाद से जब वो बाहर आएगा तो उसको लगेगा हाँ यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था, टीचर तो बड़ा टफ टफ क्वेश्चन पूछ दिया। और अब वो बेचारा सोचेगा ना कि हम में ही गलती थी, हम कुछ नहीं जवाब दे पाए थे इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वहीं जब हम्म। ब्राह्मणवादी का बच्चा जाएगा तो उसको बहुत रिलैक्स करके आराम से एक दो चीज हल्की फुल्की चीजें पूछेंगे, हाय हेलो, फिर चलते रहो। सर, एक बार समझ आपका रहे हैं। स्ट्रीम में मैंने सुना था कि इधर से अगर हम्म। कोई ओबीसी का बच्चा जाता है या एससी एसटी का बच्चा जाता है तो वो लोग ना चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग पूछेगा। और वो जब हाँ कोई हाँ हाँ। ब्राह्मण का बच्चा जाएगा ना तो उससे हम्म पूछेगा ना कि बोले तुम्हारे नाना का क्या नाम था, तो तुम्हारे दादा के हम्म। भाई का नाम क्या है, तुम्हारे घर में हाँ, खाना क्या बना है। चाय, अभी हाँ ब्रेकफास्ट करके आए हो कि नहीं, चाय पी के आए हो कि हाँ नहीं, हाँ। बस हो गया। तो हाँ हो गया, और वो जा करके थोड़े बोलेगा बाहर में कि हमसे इतने इजी हाँ क्वेश्चन हाँ। पूछा। वो तो हवा मारने के लिए बोल ही देगा कि हमको तो इतना घुमा घुमा करके पूछा कि हम आम बच्चा नहीं बता सकेगा। वो तो अच्छा था कि हम फलाना किताब पढ़े थे तो आंसर दे दिए। और वहीं पर ही हमारा हम्म मूल जो भारतीय बच्चा है वो बेचारा अपने आप को ग्लानि महसूस करता बिना मतलब का कि हमको हम्म। चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग याद नहीं था। तो ये सब माने की बहुत गंदी माने की राजनीति है। और दूसरी बात है कि जो सफल हो गए, जो अच्छे रैंक पर भी पहुंच गए, तो उनका ना उनका गलती नहीं भी रहेगा तभी भी इन लोग उनके बारे में ऐसा गलत गलत अफवाह फैला करके रखते हैं कि वो आदमी भी बेचारा चिंतित रहता है कि मैंने कब ये गलती किया है। अभी हाँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका है तभी आपको बता रहा हूँ। और मुझे आज तक याद नहीं आया कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मेरे बारे में इस तरह का अफवाह उड़ा हुआ है भाई। तो ये लोग इस तरह का भी करते हैं, ये लोग ना सिर्फ भ्रम फैलाते हैं सर। और ये भ्रम बिल्कुल। फैला करके माने कि किसी का भी इज्जत उतार देना इनका बाएं हाथ का खेल है। और उसका हम्म चलते ये समाज में फरियाद करा देते हैं कि देखो ये आदमी ये सो कॉल्ड वर्ग का है ना, तो इसमें इतना मेरिट हम्म कहाँ से आया। अब तो हम लोग देखिए बहुत अच्छा बात हुआ कि जब से ना मेरी आंखें खुली और आपका चैनल का मुझे मैंने साथ मिला,
तो अब ना दिन रात ना मैं भी यही चिंतन करते रहता हूँ। अब ना सत्य को सत्य की तरह देखता हूँ। और कोई भी अगर प्रश्न आता है तो उसको हम्म, मैं अपने से विचार करता हूँ, तब उसमें से निकालता हूँ कि नहीं, सत्यता क्या होगी। आज देखिए हिंदुस्तान अखबार में लेपाक्षी मंदिर के बारे में दिया है, और हम्म, उसमें जो संवाददाता है उसने दिया था कि लेपाक्षी का मतलब है कि उसको हमने, ये जब जटायु को काट करके वहां गिरा दिया गया था, ये विजयनगर हम्म, साम्राज्य वाला सर, वो मैप में आप देख लीजिए कि भारत के किस क्षेत्र में पड़ेगा। तो सीता का खोज में वो लेपाक्षी मंदिर पहुंच गया, विजयवाड़ा कर्नाटका में है मेरे ख्याल से। ये हो हम्म, सकता है पर्यटन स्थली बना दिया उसको, और रामायण से जोड़ रहा है उसको ये लोग। ये हम्म, बहुत भयंकर साजिश है, और ये हमारे देखते देखते हो रही है। मैं आज इस टीम में मेन आया हूँ इसी के लिए, यही बोलने के लिए कि देखिए आज भी ऐसी देखें साजिश चल लोग, रही है। हाँ, लोग लोग जिनको ये डाउट रहता है कि 13वीं 14वीं सदी में जब ब्राह्मण कब्जा कर रहा था तो बाकी लोग क्यों कुछ नहीं कर पाए थे, तो उसका कारण यही था कि उस समय जो शासक था वो कोई और था। हम्म। आज भी जो चीज हो रही है तो आज कैसे हो रही है, वही लोग ना किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और चाह के भी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी है फिर भी नहीं बोल रहे हैं, उस समय तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, ये भी तो देखिए। उस नहीं समय तो नहीं, फिर भी। डेमोक्रेसी भी नहीं थी, तो हाँ, वहां पे नहीं लोग थी। चाह के भी नहीं कुछ कर पाए, मार दिया जाता था लेकिन जो थोड़ा आज बहुत क्यों नहीं बोलने बोल की रहे हैं? कोशिश किया। हाँ, लेकिन आज जो आज है क्यों नहीं डेमोक्रेसी। बोल रहे हैं? हाँ, हम यही लोग ये देखिए सवाल है इतना ना, हम लोग। यही सवाल है कि आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, जब सही सब बात है चीज ये। जो है। तो तो उस समय लोगों का जो है इतिहास, उस समय सही सही चीज पता था। अब तो लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पता है। अब तो डेमोक्रेसी में वो अपने बंदे खड़ा कर दिया है और दूसरा इतिहास, वो प्रोपेगेंडा वाला इतिहास पढ़ा रहा है, यही सब तो चल रहा है। देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, उनको उनका इतिहास जो है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और तभी तो बाबा साहब कह के गए थे ना कि भाई इतिहास आपको जानना पड़ेगा, अगर आपको रूल करना है, आपको जानना है अपना चीज, तो अस्तित्व जानना है तो। अब वही चीज वो नहीं जान पा रहा है, वही चीज दूर कर दी गई है, तो उनके प्रोपेगेंडे में आसानी से फंस जा रहा है। ये चीजें हो रही हैं। ठीक है। ठीक ओके। है सर। अच्छा। हाँ। ओके, धन्यवाद।